पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल के आखिरी रोज एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,75,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार 760 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,75,232 पॉइंट्स पर देखा गया। 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें कि ईवी बसेस के नए रूट्स भी अगले हफ्ते शुरू किए जा रहे हैं सिंध भर में, कराची समेत। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आज तजुर्बा कर रहे हैं, कल से बसेस आवाम के लिए चला दी जाएंगी। इब्तिदाई मरहले में डबल डेकर बसेस शराय फैसल पर चलेंगी। तजुर्बा बेहतर रहा तो बसों को बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। 2026 में कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बस चलेगी। सिंध भर में डबल डेकर बसेस का जाल बिछा देंगे। कराची की सड़कें बेहतर हो रही हैं, इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मार्च अप्रैल तक सड़कों के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर दरखास्तें मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अभर गुल ने रिमांड्स दिए। चीफ जस्टिस ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है। तमाम केसेस फुल बेंच में जाएंगे। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरा केस मुख्तलिफ है, अब तक किसी ने एक्ट को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस अभर गुल ने कहा, ये तमाम मामला फुल बेंच ही देखेगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर का मतला बरालू, सर्दी में इजाफे का इम्कान। दादू, जैकबाबाद, जामशोरो, लाड़काना, सखर, घोटकी, खैरपुर और शिकारपुर में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। सवात के इलाके कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में फिर बर्फबारी। चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फ के गाले गिरे। कोयटा, खुजदार, सोराब, पंजगोर, गवादर और तुर्बत में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, मुसाखेल और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। गजा में इंसानी बहरान पर 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का इमदाद के लिए इसराइल से रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। कहा, सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद खराब हो गए। 16 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 13 लाख को फौरी पनाह की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा और उनरवा को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफा समेत तमाम गुजरगाहें खोलकर इमदाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात। वज़ीर आज़म अमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख जायद पैलेस में खुशगवार और बिरादराना माहौल में गुफ्तगू हुई। अलामिया के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को आसान इक़सात पर प्लॉट्स की फराहमी का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASI को बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP और SSP रैंक अफसरान को AI कोर्स के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है। हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है, हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राबता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी।
इज्जतदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं की। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली, दाहगल नाके पर रोका गया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वज़ीर आला के दौरे लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। NA 130 पर नवाज शरीफ कामयाब करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त आखिर से दायर करने का एतराज लगाया। कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पटिशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुद्दसिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर चैलेंज करेंगे। सादिकाबाद में पुल समदानी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से असलहा और छीना गया मोटरसाइकिल बरामद। मफरूर डाकुओं की तलाश में पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की शिनाख्त का ताहाल इल्म नहीं हो सका। कराची के वकीलों का यूट्यूबर के बाद SHO पर तशद्दुद। यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। वकीलों ने सिटी कोर्ट थाने में घुसकर SHO की पिटाई कर दी। वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। SHO का पूछा, सिपाही की निशानदेही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। वकीलों के जत्थे ने गुज़िश्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। रजब भट्ट ने वकील रियाज सोलंगी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो वकील मुश्तल हो गए। वकीलों का कहना है SHO को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। SHO पर तशद्दुद के बाद वकीलों का एमए रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। वकीला कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली अशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत कर दी। एलामी में कहा गया सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाबिता दरखास्त पर FIR हुई। FIR वकीला को खौफसदा करने, शोबा कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। जिला जनूबी में तैनात 60 से ज्यादा अफसरान व एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी। अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स शामिल। लियारी, सदर क्लिफ्टन, सिविल लाइन्स, गार्डन वेस्ट, आराम बाग, बिहार कॉलोनी और नवाबाद समेत 38 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। अफसरान से 7 दिन में वजाहत तलब, जवाब न देने पर मुअत्तली या बरतरफी का इम्कान। जराये का कहना है SBCA ने गैर कानूनी तामीर शुदा 38 इमारतों को अवामी जानों के लिए खतरा करार दे दिया। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा जिया तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। और चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार रूसी शहरी ने सरकारी इजाजतनामे के बाद नायाब कश्मीरी मारखोर का शिकार किया। गैर मुल्की शिकारी ने 68,000 अमरीकी डॉलर्स के एवज लाइसेंस हासिल किया था।